जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा शेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर आरटीजीएसओ भर्ती 2026-27 के बारे में। धर्मगुरु साक्षात्कार के बारे में आज आपसे बात करूंगा। आरटीजीएसओ हिंदू पंडित जी के लिए आगे आपको एक सेट देखने के लिए मिलेगा, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल। तो आपने इन क्वेश्चंस को, इन सवालों को अच्छे से देखना है, समझने की कोशिश करनी है और इनको नोट डाउन भी कर लेना है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इंटरव्यू को लेके, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, उनके मन में बहुत डाउट रहता है, शक रहता है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा दूर उन सवालों को, क्या है जो आपके डाउट है, उनको दूर कर देता हूं। काफी समय से मैं आप लोगों से बात करता रहता हूं। कैंडिडेट जो है आरटीजीएसओ के, बीच में 6-7 महीने थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन काफी समय क्या है, आप लोगों के जो अलग अलग उम्मीदवार हैं उनसे मेरी बात होती रहती है। तो इंटरव्यू में दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि इस बार तो क्या है, हमें वहां कोई अधिकारी मिला था, वो बोल रहा था कि आपका तो होना मुश्किल है, इस बार वो लास्ट वालों को चांस देंगे। मतलब जिसका लास्ट चांस है, जिसकी एज हो गई है, तो उसको चांस मिलेगा। ये पूरी तरह से क्या है, निराधार बात है। इस बात का कोई भी अर्थ नहीं है। हमारे देश में अभी तक भारतीय सेना ही एक ऐसा विभाग है जहां पे क्या है, आरक्षण नहीं चलता है। अगर वहां पे 25 साल के लड़के के अंदर वो क्वालिटी है तो उसका चयन होगा, और 34 साल के उम्मीदवार में चाहे उसने 6 बार पेपर दे दिया हो, 6 बार इंटरव्यू दे दिया, अगर उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो उसको नहीं लिया जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका कौन सा ट्राई है, आपका पहला ट्राई है, आपका दूसरा ट्राई है, आपका तीसरा ट्राई है, आपका चौथा ट्राई है, आपका आखिरी ट्राई है, आपका आखिरी इंटरव्यू है। उससे भारतीय सेना या जो वहां पे बोर्ड मेंबर बैठा है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसको एक सही उम्मीदवार, एक सही कैंडिडेट चाहिए जो कि उस पद पर पहुंचने के बाद अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जो कर्तव्य है, उसको अच्छे से निभा सके। ठीक है, तो इस भ्रम को, इस बात को अपने मन से निकाल देना कि वहां पे इस बार तो क्या है, जो लास्ट एज वाला है या लास्ट ट्राई वाला है, जिसकी 3 ट्राई से ऊपर होगी, तीसरा ट्राई है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। भारतीय सेना सिर्फ एक ही प्रायोरिटी देखती है, और वो है आपके अंदर कितना दम है, आप उस काबिल हो या नहीं हो। ठीक है, जो जीडी की भर्ती होती है, ठीक है, उसमें भी दोस्तों आपको पता है 16 साल के जब बच्चे में, 16 साल के जो बच्चा, 16 साल का बच्चा ही होता है, 16 साल 17 साल पहले हमारे टाइम पे 16 साल से भर्ती स्टार्ट हो जाती थी। मैं खुद 17 साल का भर्ती हूँ सेना में। 17 साल की एज में हम भर्ती हो गए थे, 17 साल 3 महीने में हम ट्रेनिंग में पहुंच गए थे। तो जब 17 साल के बच्चे में वो क्वालिटी है, तो वो उम्र थोड़ा देखेंगे, आपके अंदर दम होना चाहिए, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो। ठीक है, क्योंकि मेरी क्या है, बहुत सारे उम्मीदवारों से बात होती रहती है, तो कहीं ना कहीं से उम्मीदवार बोलते हैं कि, बोलते हैं लंगर न्यूज उड़ते हुए आ रही है कि इस बार तो वहां किसी ने बोल दिया कि नहीं जी, इस बार तो आपका होना मुश्किल है, क्योंकि इस बार आखिरी ट्राई वाले, जिसकी आखिरी भर्ती है या फिर एज हो गई है, लास्ट चांस है, उसको मौका मिलेगा। आपका कोई जो बोर्ड मेंबर है उसमें कोई भी आपका रिश्तेदार नहीं है, उनको आरटीजीएसओ पद के लिए उस बंदे को चयनित करना है जो कि वहां पे सिलेक्शन होने के बाद, जब वो अपनी 6 वीक की ट्रेनिंग, 6 + 11 वीक की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद रेजिमेंट में जाए, और रेजिमेंट में जब वो आरटीजीएसओ के पद पर बैठे तो अपने कर्तव्य का सही से पालन कर पाए, जो उसकी ड्यूटी है वो उसको निभा पाए। ये नहीं कि वहां सिलेक्शन ले लिया और वो फिर वहां बोल नहीं पा रहा है। समझ रहे हो? तो ये पूरी बात क्या है, निराधार है, इसका कोई भी पॉइंट नहीं है। अपने अंदर क्वालिटी बिल्डअप करो। जब तक दोस्तों, मैं आपको बता दिया, आप अपनी कमियों को नहीं पहचानेंगे तब तक सक्सेस मिलना मुश्किल है। अपनी कमी को पहचानो। अगर कमियों को नहीं पहचानोगे तो एक भर्ती निकलेगी, 2 निकलेगी, 3 निकलेगी, 4 निकलेगी, ऐसे करते करते आपकी एज ही निकल जाएगी। हमने बहुत सारी ये चीजें देखी हैं। ठीक है, ये चीजें अनुभव से मिलती है, ये ऐसे नहीं आपको पढ़ाया किताबी ज्ञान नहीं है, ये अनुभव का ज्ञान है। ठीक है,
ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखें कि हर चीज में बिल्कुल पूजा पाठ भी कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है और हम क्या है, बस उस कमी को ही नहीं पहचान पाते। ठीक है, उस कमी को सिर्फ एक गुरु ही पहचान सकता है। ठीक है, तो बाकी आप लोग जितने भी उम्मीदवार हैं इस साल 2026-27 में, जिनका भी फिजिकल चल रहा है, फिजिकल होने वाला है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, आपने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया है, तो अच्छे से अपनी जो इंटरव्यू की तैयारी है उसको शुरू कर दो। ठीक है, और मेरे साथ जुड़ोगे, जो सवाल आपको बताए जाते हैं उनको देखोगे, उनको समझोगे, उनको नोट डाउन करोगे, है ना, तो विकास उसमें आपका ही होगा। समझ रहे हो, वो काम आपके ही आएंगी। ठीक है, इसमें जो मतलब आपको चीजें बताई जाती हैं, वो चीजें अगर आप नोट डाउन करोगे, उनको आप अपने जीवन में लेके आओगे, उन सवालों को समझोगे, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करोगे, उनका अभ्यास करोगे, तो वहां पे क्या है, आपको आसानी होगी, जिससे क्या है, आपका लक्ष्य, आपकी मंजिल जो है वो आपको मिलने में आसानी होगी। तो मैं अभी ले चलता हूँ आपको लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे कुछ मैंने 10-15 सवाल बनाए हैं, और ये सवाल आपने कोशिश करनी है इन सवालों के जवाब देने की। मैंने भी जवाब वहां पे बनाए हैं, और आपने अपनी तरफ से अगर इसमें कुछ और बेहतर कर सकते हैं वो आपने करना है। और अपनी तैयारी जारी रखिए। आपके मन में कोई डाउट है, कोई शक है, कोई सवाल है इंटरव्यू को लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, ये है आर्टिजियो इंटरव्यू कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। एक इंटरव्यू जो लेता है एक कैंडिडेट से 10-12 सवाल ही पूछे जाते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आपने अपना जो उत्तर है यहाँ पे संक्षिप्त बोला गया है, तो आपने क्या है, अपने उत्तर को भी संक्षिप्त रखना है। जय हिंद सर, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, आपका जो रहने का जगह है, वो आपकी जो शिक्षा है वो आपने कहाँ से की है, और मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, और जो आपकी रुचि है ना, जो आपकी हॉबी है, वो उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसमें जो बोर्ड है, इंटरव्यू बोर्ड है, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और आपके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, ये वहां पे क्या है, आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें बोर्ड क्या देखना चाहता है, उम्मीदवार आत्मविश्वासी है, स्पष्ट और संयमित तरीके से बोलता है या नहीं। ठीक, परिचय को बहुत लंबा आपने नहीं करना है, 40 से 60 सेकंड का परिचय पर्याप्त है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी माताजी की शैक्षिक योग्यता क्या है। ठीक, तो आपने अपने हिसाब से उसका आंसर देना है। यहाँ पे मैंने बनाया है, सर मेरी माताजी की शैक्षिक योग्यता डैश है, भले ही उनकी औपचारिक शिक्षा तक रही हो, लेकिन उन्होंने मुझे व्यवहारिक जीवन में अनुशासन, संस्कार और मेहनत का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। ठीक, इसके बाद आपसे वहां पे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपकी माताजी से आपने सबसे बड़ी सीख क्या ली, आपके जीवन में आपकी माताजी की भूमिका क्या रही। ठीक, तो इसमें क्या है, आपने जो सवालों को जो आंसर है बिल्कुल सोच समझ के आपने देना है। बोर्ड आपसे क्या चाहता है, सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं, परिवार और संस्कारों के प्रति आपकी सोच देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी माताजी की ऐसी कौन सी एक बात है जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो यहाँ पे आपने उत्तर देना है, इसमें आप और भी मॉडिफाइड कर सकते हो। सर मेरी माताजी की सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात उनका धैर्य है, कठिन परिस्थितियों में भी वह घबराने के बजाय शांत रहकर समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करती हैं। मैंने उनसे सीखा है कि परिस्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी चाहिए। क्रॉस क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आपने कभी उनके इस गुण को अपने जीवन में अपनाया है, अगर आपको उनकी एक आदत अपने अंदर लानी हो तो वो कौन सी आदत लेके आएंगे। इसमें यहाँ पे आपने
बनावटी जवाब नहीं देना है, अपनी वास्तविक, है ना, माता जी के किसी गुण का उदाहरण दें, जो उनका असली में जो कोई गुण है वही आपने बताना है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप क्रॉस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके शहर की सबसे खास बात क्या है? ठीक, तो जो भी आपके शहर की खास बात है वो आपने यहाँ पे बता देनी है। यहाँ पे भी आपको क्या है, क्रॉस क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। आपके शहर का ऐतिहासिक महत्व क्या है? आपके शहर की कोई प्रसिद्ध धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान बताइए। आपके शहर की कोई समस्या बताइए और उसका समाधान क्या हो सकता है। बोर्ड बोर्ड क्या चाहता है इसमें आपसे, जो उम्मीदवार है उससे क्या चाहता है? उम्मीदवार को अपने क्षेत्र की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, सेना में शामिल होना आपका सपना है या सिर्फ रोजगार हासिल करने का जरिया? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपने अपनी तरफ से बनाना है और फिर उसको देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बनाया है, आप इसको पढ़ के भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें पहला क्रॉस है, अगर आपको सेना में नौकरी नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? सेना और सामान्य सरकारी नौकरी में क्या अंतर है? आपको आरटीजीएसओ के पद में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कौन सी लगती है, मतलब कौन सा काम? ठीक, बोर्ड आपसे क्या चाहता है? राष्ट्र सेवा बोलना आसान है, बोर्ड यह देखेगा कि आपकी सोच उनके अनुरूप है या नहीं। मतलब झूठ नहीं बोलना आपने, बिल्कुल वहां पे फेक अपने आप को नहीं दिखाना है। इसके बाद है धार्मिक एवं शास्त्रीय ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले मुख्य पुरोहित या ऋत्विज को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है, इसमें फिर आपसे क्या है, क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सामवेद में संबंधित ऋत्विज कौन होता है? यजुर्वेद में संबंधित प्रमुख ऋत्विज कौन होता है? 4 प्रमुख ऋत्विजों के नाम बताइए। सवाल कोई भी आएगा तो क्रॉस क्वेश्चन वहां पे आपसे पक्का पूछा जाएगा। बोर्ड क्या चाहता है? केवल नाम नहीं, ऋत्विज और वेद के संबंधों की बेसिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए, बेसिक समझ भी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित योगस्थ कुरु कर्माणि का वास्तविक अर्थ क्या है? क्रॉस क्वेश्चन फिर आपसे किए जा सकते हैं। इसमें है, यह श्लोक किस अध्याय में है? निष्काम कर्म से आप क्या समझते हैं और सैनिक जीवन में इस शिक्षा का क्या महत्व है? श्लोक का केवल ट्रांसलेशन नहीं, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग बताना ज्यादा प्रभावी रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, महाभारत के धर्म युद्ध के नियमों के अनुसार पीठ दिखाकर भागते हुए या शस्त्रहीन शत्रु पर वार करना क्या माना गया है? तो इसका आंसर है, ये आपने यहाँ पे देख लेना है। इसमें फिर क्रॉस क्वेश्चन आपसे आएगा, धर्म युद्ध से आप क्या समझते हैं? महाभारत में युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन कहां-कहां दिखाई देता है?
क्या आधुनिक युद्ध में के नियमों और प्राचीन युद्ध नियमों में कोई समानता है? बोर्ड क्या देखना चाहता है आपसे? उत्तर देते समय धार्मिक कथा और ऐतिहासिक तथ्य को अलग अलग समझकर बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोर्ड आपसे क्या चाहता है? पंचोपचार के नाम बिल्कुल सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, यज्ञ या हवन के कर्मकांड में मेखला का क्या महत्व है और यह कहाँ बनाई जाती है? तो मेखला क्या है आपने इसका देख लेना है, और इसका जो आंसर है वो आपको पता है या नहीं पता था, कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करना है। क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे आपसे किए जा सकते हैं। यज्ञ यज्ञ कुंड का क्या महत्व है? यज्ञ में अग्नि को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? यज्ञ और हवन में क्या अंतर है? इस प्रश्न में जिस कर्मकांड ग्रंथ या परंपरा से तैयारी कर रहे हैं उसी के अनुसार टेक्निकल डिटेल याद रखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूजा या अनुष्ठान के प्रारंभ में संकल्प क्यों लिया जाता है? संकल्प का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्या है, संकल्प क्यों लिया जाता है, उसका यहाँ पे जवाब है, आपने इसको देख लेना है। इसको अगर मॉडिफाइड करने की थोड़ी जरूरत है तो आप इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ बताए जा रहे हैं, आपने क्या है सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। क्रॉस क्वेश्चन आपसे यहाँ पे किए जाएंगे। संकल्प और प्रार्थना में क्या अंतर है? संकल्प में गोत्र का उल्लेख क्यों किया जाता है? संकल्प किस चरण में लिया जाता है? कोई भी सवाल आपसे वहां पूछा जाएगा उसका क्या है, क्रॉस क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। आपने घबराना नहीं है, ठीक? ये नहीं कि वहां क्वेश्चन कोई पूछा और आपने घबरा के जो सही बोला था उसको भी गलत वहां बता। अब है आगे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, परिस्थिति आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 है, परिवार में गंभीर संकट हो और उसी समय यूनिट की सभी छुट्टियां रद्द होकर मोर्चे पर जाने का आदेश मिले तो आप क्या करेंगे? मतलब आपके घर में कोई समस्या हो और उसी समय छुट्टियां कैंसिल हो जाएं और आपको बॉर्डर पर जाना हो या यूनिट के साथ जाना हो तो आप क्या करेंगे? इसमें क्रॉस क्वेश्चन है, अगर छुट्टी स्वीकृत नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? क्या परिवार के लिए ड्यूटी छोड़ सकते हैं? अगर परिवार की स्थिति बहुत गंभीर हो तो क्या करेंगे? बोर्ड क्या देखता है, बोर्ड क्या देखना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, नीट पेपर लीक मामले में आप सरकार, सिस्टम या पेपर लीक करने वालों में से किसे दोषी मानते हैं? आपकी व्यक्तिगत राय इस पर क्या है?
इस पर आप लोग जितने भी उम्मीदवार हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, नीट मामले में आपकी पर्सनल व्यक्तिगत राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। क्रॉस क्वेश्चन, अगर सिस्टम की गलती साबित हो जाए तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या पेपर लीक के कारण पूरी परीक्षा रद्द कर देना सही है? ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ पे आपने क्या है, राजनीतिक पक्ष लेने से बचना है, राय दें लेकिन बैलेंस और लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक सैनिक लंबे समय से कठिन और एकांत क्षेत्र में तैनात है, घरेलू तनाव के कारण गंभीर मानसिक संकट में है और अपनी सुरक्षा को लेकर जोखिम में है। आरटीजीएस के रूप में आप क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे जवान को आपने मोटिवेट करना है। क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे आपसे किए जा सकते हैं। अगर जवान आपसे बात करने से मना करे तो क्या करेंगे? क्या आप उसकी समस्या को अपने तक रखेंगे या आगे बताएंगे? क्या केवल धार्मिक सलाह से ऐसी समस्या का समाधान हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में पोस्टिंग के बाद जवान रेलवे स्टेशन से आपको फोन करता है, घर वाले मना कर रहे हैं, मैं ड्यूटी पर नहीं जा रहा, घर जा रहा हूं, आप क्या कहेंगे? एक जवान की पोस्टिंग हो जा रही है काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में, तो वो वहां पे जाने से डर रहा है, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? क्रॉस क्वेश्चन, अगर जवान कहे कि उसे अपनी जान का डर है तो अगर वह फोन काटकर घर चला जाए तो क्या आरटीजीएस उसे जबरदस्ती वापस भेज सकता है? बोर्ड आपसे क्या चाहता है? कानूनी सैन्य प्रक्रिया के बाहर जाकर व्यक्तिगत फैसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अगर इस बार आपका आरटीजीएस के रूप में चयन नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? यह क्वेश्चन बहुत बार, लगभग हर बार ये पूछा जाता है, तो आपने इसका हमेशा पॉजिटिव वे में ही जवाब देना है, ठीक है ना? क्योंकि यही क्वेश्चन वहां पे पूरी जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपके विचार हैं, जो आपका माइंडसेट है, उसको वहां पे उनके सामने खोलकर रख देता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपने बहुत ही ईमानदारी और सच्चाई से देना है, क्योंकि यह क्वेश्चन लगभग तकरीबन हर बच्चे से पूछा जाता है। 10 में से कम 8 कैंडिडेट से तो ये सवाल पूछा ही जाता है और इसमें फिर क्रॉस क्वेश्चन भी आते हैं। उत्तर आपने क्या है, याद करके नहीं बोलना है, समझकर बोलना है, मतलब रटा रटाया नहीं बोलना है, ठीक है? क्रॉस क्वेश्चन में घबराकर अपना पहला उत्तर नहीं बदलना है, मैंने आपको पहले ही बताया था।
तो बाकी दोस्तों ये क्वेश्चन थे आज के, आपने इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।